अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 20 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर एक और चीफ जस्टिस को आज एक्सपोज कर दिया गया है। उन चीफ जस्टिस साहब ने माजी के तमाम तर प्रैक्टिसेस के बरखिलाफ खामोशी से एक कार्रवाई डालने की कोशिश की, मगर वो एक्सपोज हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने एक जुडिशल ऑर्डर दिया था जिससे मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ भी आपको मतला किया था। उसकी खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, एक एडिशनल रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया गया है। और इस नोटिस के बाद, इस शो कॉज नोटिस के बाद आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत को कब तक मुलतवी किया है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर सीरियस सवालात उठा दिए हैं। इनसे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। तो ये मुकदमा है कस्टम एक्ट्स के अंदर, कस्टम एक्ट की तशरीह का। और आपको याद होगा कि पहली मरतबा 13 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात खान ने इस बेंच में बैठकर पहली मरतबा इस मुकदमे को सुना। तो उन पर वकील साहब ने ये कहकर एतराज़ उठाया, जो एपेलेंट के वकील थे मुद्दई के, उन्होंने कि आप ये बेंच, इस बेंच में बैठकर ये मुकदमा नहीं सुन सकते। आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद अब आर्टिकल 191A का इजाफा कर दिया गया है और तशरीह के मुकदमात, कानून या आइन की तशरीह के मुकदमात अब जाएंगे आइनी बेंच के सामने। उस पर ये जवाब मांगा गया 16 जनवरी तक मुलतवी करके मुकदमे को, कि बताया जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो रेगुलर बेंचेस हैं उनसे इख्तियार समाअत छीना जा सकता है, बेंचेस के इख्तियारात का क्या होगा। इससे वकला से इस पर मुआवनत मांगी गई और साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस किया गया। 16 जनवरी को अचानक से बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया गया। जस्टिस इरफान सादत खान को चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने साथ ऐन वक्त पर बेंच में बिठा लिया और जस्टिस अकील अब्बासी को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में भेज दिया। मसला ये था कि कस्टम एक्ट से मुतालिक वो मुकदमा जिसमें ये सवाल पूछा गया था जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच की जानिब से, उस मुकदमे का सिंध हाई कोर्ट में फैसला जस्टिस अकील अब्बासी ने तहरीर किया था और इस वजह से उस मुकदमे के समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वो कोई फैसला नहीं कर सकते थे। अब ये कदगन उनके ऊपर रूल्स ने लगाई है, ज़ाब्ता अखलाक की वजह से ये कदगन है। और इस पर जब उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं सुन सकता, तो बाकायदा ये खबरें चलाई गई कि बेंच टूट गया, जो दुरुस्त नहीं थी, गलती थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दानिस्ता तौर पर की या गैर दानिस्ता तौर पर, तब तक ये मौमा था। फिर क्या हुआ कि दोबारा से जवाब मांगा गया, पीर यानी आज के दिन तक 20 जनवरी तक इस मुकदमे को मुलतवी किया गया। और फिर इस मुकदमे में जो मेन वकला हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद हैं, आप जानते होंगे उनको, मुख्तलिफ जगहों पर हम नाम सुनते हैं, बहुत ज़बरदस्त वकालत करते हैं। तो सलाहुद्दीन अहमद ने आज अदालत के सामने पेश होकर अदालत को बताया कि आज हमें कोई कॉज लिस्ट, हमें कोई नोटिस ही नहीं हुए, हमें बताया ही नहीं गया कि आज मुकदमा है या नहीं, कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 जनवरी का हुक्मनामा जब हफ्ते के दिन सामने आया, यानी 18 जनवरी को जब वो सामने आया, तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये लिखा था कि 20 जनवरी को दिन 1 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात खान के स्पेशल बेंच के सामने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अटॉर्नी जनरल को इस मामले में 27A का नोटिस करके ये कहा गया कि आप मुआवनत करें अदालत की। लेकिन ना अटॉर्नी जनरल ऑफिस मुआवनत करना चाहता था, बल्कि वो वक्त मांग रहा था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त का जो सेटअप है, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो बनाया गया है, वो सेटअप कभी नहीं चाहता कि इस हुकूमत ने आकर जो एक बंदूक के जोर पर तरमीम की है, 26वीं तरमीम, उसको 1 इंच जितनी भी ठेस कम अज़ कम इस वक्त पहुंचे। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं और इसी वजह से आईनी बेंच बजाय इसके कि 26वीं तरमीम के मुकदमे को टेकअप करे, आईनी बेंच टेकअप करके बैठा हुआ है फौजी अदालतों के मुकदमे को, वो किसी वजह से डीलिस्ट हो गया। तो आज उन्होंने मुख्तलिफ और मुकदमात को भी टेकअप किया। उनकी तफसीलात बाद में अगले व्लॉग में आपके सामने ज़रूर रखूंगी। मगर फिल वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में ये हुआ कि सलाहुद्दीन अहमद ने आकर अदालत के सामने जब ये मुद्दा रखा कि हमें कोई कॉज लिस्ट कुछ भी जारी नहीं किया गया समाअत, उन्होंने कहा कि मैं कराची से आया हूँ और मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इस बारे में मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि वो उनका रेगुलर बेंच था और अभी उन्होंने स्पेशल बेंच के सामने 1 बजे तक इस मुकदमे को रखा था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पेश होकर बताएं कि इस मुकदमे को क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। मुख्तसर वक्फा किया गया तो डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अहमद अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इंकशाफ किया। अब आप सिर्फ आयरनी देखिएगा कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि खुद 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात आम बेंचेस के अंदर मुकर्रर करती है, तो वो कहते हैं कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली ये कहते हैं
कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने कस्टम एक्ट्स की तशरीह का ये मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरान होते हुए कहा कि मैं तो खुद जजेस कमेटी का मेंबर हूं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ, हालांकि मैं तो जजेस कमेटी में हूं। फिर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजेस कमेटी इजलास का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। पूरे हफ्ते के मुकदमात हमारे सामने जो फिक्स थे उनको तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा इनकी तफसील भी बताएं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम टी रूम में बैठे हुए हैं और हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली के बारे में तफसील से बताएं। और उन्होंने कहा कि जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स भी लेकर आएँ। ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं और हम दोबारा इसके बाद अदालत में आ जाएंगे, क्योंकि मामूल के मुकदमात निमट चुके थे और ये एक मुकदमा था जिसके बारे में बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने आकर अदालत को बताया था। तो उन्होंने रजिस्ट्रार को, जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली पेश हुए थे, उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि तफसीलात लेकर आ जाइए, ये जजेस मीटिंग कब हुई, इस मीटिंग मिनट्स में क्या हुआ, क्या क्या तय पाया, और हम यहाँ पर वेट करें। खैर, केस की समाअत को मुख्तसर वक्फा दूसरी मरतबा किया गया और उसके बाद जब दोबारा अदालत आकर बैठी तो अदालत ने हुक्मनामा भी लिखवाया, क्योंकि उनके सामने ये बताया गया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास, वो तबीयत ख़राबी के बायस आज नहीं है और उनकी अदम मौजूदगी में ये तमाम तर तफसीलात नहीं हो सकती। और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें ये बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस इंतज़ामी कमेटी के पास चला गया था और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर जस्टिस इरफान सादत मसरूफ़ हैं या वो नहीं हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं। और फिर जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि जस्टिस आयशा मलिक बोली कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ट्रांसफ़र कर दे। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये बेंच आईनी बेंच में जाएगा, ये बहस इस अदालत में भी हो सकती थी। उसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि एक सहाफ़ियों वाला केस भी हुआ था जिस पर खुद नोटिस लिया गया था और उस केस के फैसले के बाद ये तय हुआ था कि अगर कोई बेंच चीफ जस्टिस को मामला भिजवाता है तो चीफ जस्टिस ही इस मामले को देखेगा। आपको याद होगा कि जब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते आए हैं एक अरसे तक, उनका नाम अब्दुल कयूम सिद्दीकी है, वो अचानक से एक मरतबा काजी फैज़ीसा की अदालत में बग़ैर किसी रीज़न बेंच ख़त्म होने के बाद आ गए थे और उन्होंने आकर एक मुकदमा मुकर्रर करवा लिया था, खुद नोटिस ले लिया था काजी फैज़ीसा ने। और उसके बाद वो उस वक्त, क्योंकि वो चीफ जस्टिस नहीं थे, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, उन्होंने मामले को टेकअप करके ये करार दिया था कि जो ये केस है इसके अंदर जो चीफ जस्टिस है वो इन मामलात को तय करेगा। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई 6 जजेस हों, सारे जजेस आपस में बराबर ही होते हैं ओहदे के मुनासबत से। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस हमारी अदालत में फिक्स करने के अलावा किसी दूसरी अदालत में मुकर्रर नहीं किया गया, यहाँ तो पूरा केस गायब कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो मुकदमे को लगाए ही ना। उसके बाद अदालत ने अपना हुक्मनामा लिखवाया। अदालत ने ये कहा कि एक तो मुकदमे को कल तक मुलतवी करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। बसूरत दीगर आपको पता है ज़ाब्ते की कार्रवाई बेंच कर सकता है। और फिर साथ ही ये कहा है कि कल सुबह 9:30 बजे पहले नंबर पर इस केस की समाअत करेंगे और कहा है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत करें कि उन्होंने क्यों इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। फिर अदालत ने पूरी टाइमलाइन लिखवाई कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और आज कॉज लिस्ट तक जारी नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बायस आज अदालत में नहीं आए और सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बताया गया कि जजेस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। जजेस कमेटी के जिस इजलास में ये फैसला हुआ उसके ताहाल मीटिंग मिनट्स ऑफिस को मौसूल नहीं हुए। हमें यह भी बताया गया, बेंच कहता है कि हमें यह भी बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतालिक मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे और कौन से नहीं। जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया। आपको याद होगा कि आपके सामने तवातुर से हम ये बात करते रहे एफसीआर के प्लेटफॉर्म पे भी और अपने निजी प्लेटफॉर्म्स पर भी कि एक जुडिशल ऑर्डर है और दूसरी तरफ इंतज़ामी कमेटी है और एक जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी किसी भी सूरत, चाहे वो जजेस की इंतज़ामी कमेटी ही हो, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो मौजूदा निज़ाम बनाया गया है 26वीं आईनी तरमीम,
जिसके जमानती जस्टिस याया आफरीदी हैं, जाहिर है कि वो कुछ देकर ही आए हैं। हम पहले दिन से ये बात करें कि वो किसी डील के बगैर तो नहीं आए हैं। तो वो डील नंबर 1 तो यही है कि जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम है तो वो चीफ जस्टिस हैं। 26वीं आईनी तरमीम बरकरार रहेगी तो उनकी ये चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉली ओहदा बरकरार रहेगा। तो इसी वजह से वो इस मुकम्मल इस निज़ाम की सहूलतकारी भी करें और किसी भी सूरत आर्टिकल 191A जिसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चूज़ करके एक बाकायदा इख्तियार दिया गया है, उनको भी बेख्तियार करने की जुर्रत नहीं की जा सकती। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याया आफरीदी ने किस वक्त बैठकर जजेस कमेटी में ये तय कर लिया, जस्टिस मंसूर अली शाह को बताए बगैर, कि ये एक स्पेसिफिक मुकदमा 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने जाएगा, उसकी कोई कॉज लिस्ट नहीं आई। क्योंकि अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता रात को आईनी बेंच के अंदर जो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा है, उसकी मनसूखी का जस्टिस शाहिद बिलाल की अदम मौजूदगी की वजह से बेंच डीलिस्ट हुआ। तो आपने इतवार की रात वो कॉज लिस्ट भी तो जारी की, फिर आपने आईनी बेंच की अचानक से नई कॉज लिस्ट जारी की जिसके अंदर इंतखाबात की धांधली की इमरान खान की दरख्वास्त थी, दीगर कई मुकदमात थे, नाब के अंदर तकर्री तबादलों के मुकदमात थे। तो उन मुकदमात को भी तो आपने रात गए मुकर्रर किया, तो क्या कबाहत थी कि आप रात ही गए इस मुकदमे को भी फिक्स कर लेते। और गुज़िश्ता रात जब एक जरिए से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बताया कि जो ये कस्टम एक्ट से मुतालिक मुकदमा है, इसकी कोई इंटीमेशन अभी रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं है। तो अगर रजिस्ट्रार ऑफिस को आपने नहीं बताया कि इस मुकदमे को मुकर्रर करना है, तो आज आकर डिप्टी रजिस्ट्रार कैसे कह सकते हैं कि ये मुकदमा मुकर्रर होना था। मतलब अब तक जो सबसे बड़ी खबर मेरे पास है वो तो यही है कि आपने गुज़िश्ता रात तक तो रजिस्ट्रार ऑफिस को कस्टम एक्ट को मुकर्रर करने से मुतालिक कोई इतलात नहीं दी थी। तो ऐन वक्त पर रजिस्ट्रार को ये किसने, डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली को ये किसने कहकर भेजा कि आप जाके कहो कि जजेस कमेटी भी हो गई और उसमें ये तय पाया और ये जो मुकदमा है इसको 27 जनवरी को लगाने का कहा गया है, जबकि कोई मीटिंग मिनट्स ऑन रिकॉर्ड हैं ही नहीं। तो ये वो सवालात हैं जिन्होंने कल अब इनका जवाब बन पाएगा। अदरवाइज एक दफ़ा फिर माजी की एक याद भी ताज़ा हो गई कि काजी फैज़ ईसा ये किया करते थे कि वो रजिस्ट्रार्स को बुलाते थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा तज़हीक का निशाना बनाते थे। वो इस तरह के सवालात या जजेस की जो इख्तियारात से मुतालिक हैं वो नहीं करते थे, बल्कि वो उल्टा उस शख्स के ऊपर पर्सनल हो जाते थे। मगर बहरहाल अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बढ़ती हुई जंग, ये बढ़ती हुई एक मरतबा फिर से तफरीक में इसे कहूँगी, जजेस के दरमियान धड़ेबाजी तो थी लेकिन अब बाकायदा इख्तलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त भी बाकायदा ग्रुपिंग है और जस्टिस याया आफरीदी कम अज़ कम कुछ भी था माजी में जस्टिस बंदियाल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बीच में जितनी भी लड़ाई थी उसमें जुडिशल ऑर्डर्स को सामने रखा जाता था, जुडिशल ऑर्डर्स को जुडिशल तरीके से अंडू किया गया। लेकिन अब चीज़ें कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा रही है कि काजी फैज़ ईसा कहीं ना कहीं सामने तो करते थे। उन्होंने एक दफ़ा जजेस कमेटी का खुद ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ बैठकर जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट करने के लिए जब हुकूमत ने उनको एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके दे दी थी तो उन्होंने खुद बुला करके वो इजलास किया था, लेकिन मालूम था कि वो इजलास करना चाहते हैं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को कम अज़ कम दावत दी थी, यहाँ पर तो दावत भी नहीं है और ऐन वक्त पर रजिस्ट्रार को रटा रटाया आपने मामला करके भेज दिया। और उससे मुतालिक खुद ही मैं आपको ये दावे से कह रही हूँ कि ज़राए ने गुज़िश्ता रात कन्फर्म किया कि उनको कस्टम एक्ट से मुतालिक ये मुकदमा आईनी बेंच में लगाने की कोई इंटीमेशन, कोई इतलात नहीं थी। तो आज ये इतलात अचानक से आ जाना सामने और इस तरह से बेंच के सामने कहानी पढ़ देना, झूठ या सच का अंदाज़ा कल सुबह लग जाएगा। मगर अब देखना है कि क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फैज़ ईसा के बाद एक और चीफ जस्टिस को आज एक्सपोज कर दिया है सादा ज़ुबान में। और जस्टिस आयशा मलिक आज बड़ी ब्रूटल नजर आई। उन्होंने बाकायदा तरीक़ेकार के ऊपर भी सवाल उठाया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती हुई ये जो कशमकश और चपकलिश है इसको भी एक्सपोज किया। तो देखना है कि अब आगे चल कर के क्या होता है। इस एक मुकदमे के जरिए आपको गुज़िश्ता कई दिनों से बताते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं कॉर्नर्स में डिस्कशन चल रही है, एक तूफान है जो आ सकता है। तो देखना है कि क्या यही मुकदमा उसकी बुनियाद होगा या नहीं। कल सुबह 9:30 बजे अगेन सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लगने तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।